हरियाणा के जिले फरीदाबाद में कांग्रेस की लोकसभा के टिकट मिलने के बाद कांग्रेस के प्रत्याशी को अब इंडिया गठबंधन का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। इसी कड़ी में आज टिकट मिलने के दूसरे दिन ही लोकसभा के प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप का समर्थन करते हुए आज आम आदमी पार्टी के कार्यालय सेक्टर 11 में कार्यकर्ता सम्मेलन करके भरपूर समर्थन दिया गया, जिसमें कांग्रेस के फरीदाबाद के एकमात्र विधायक नीरज शर्मा के साथ साथ पूर्व में कांग्रेस पार्टी की संसदीय सचिव रही शारदा राठौड़ सहित कई कांग्रेसी नेता भी इस सम्मेलन में मौजूद रहे। सभी कांग्रेस और आम आदमी के नेताओं ने मिलकर एक सुर में कांग्रेस के प्रत्याशी महेंद्र प्रताप का समर्थन करते हुए कहा कि ये चुनाव केवल एक प्रत्याशी का नहीं बल्कि एक एक पार्टी के कार्यकर्ताओं का चुनाव है, जिसे एक एक कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगा। इस मौके पर जहां विधायक नीरज शर्मा ने बीजेपी के तीसरी बार के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि राष्ट्र की अस्मिता के ऊपर कोई खतरा पैदा हो रहा हो, उसके लिए हर वर्ग, हर व्यक्ति को आगे आना होगा। वहीं इस मौके पर महेंद्र प्रताप ने बताया कि उनका चुनाव लड़ने का इरादा नहीं था, लेकिन गठबंधन के हिसाब से पार्टी ने जन भावनाओं के अनुरूप उन्हें टिकट दी है। इन्हीं जन भावनाओं को देखते हुए उन्होंने पार्टी के फैसले को स्वीकार किया है। महेंद्र प्रताप ने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम से जो भी कुछ फरीदाबाद में हुआ है, उसकी सच्चाई किसी से छुपी नहीं है। आज से 10 साल पहले हरियाणा नंबर 1 पर था, अब काफी पिछड़ गया है। मेट्रो कांग्रेस की देन है, फ्लाईओवर फरीदाबाद में कांग्रेस की देन है। IMT कांग्रेस ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी दी, तब हमारे ऊपर केवल 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। अब बीजेपी शासन में 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज है। हरियाणा का हर व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ है। वहीं उन्होंने नगर निगम फरीदाबाद में हुए नगर निगम के 200 करोड़ के घोटाले का भी जिक्र किया। आज यदि बीजेपी ने कुछ जनता को दिया है, वो केवल कर्ज में डूबा हुआ देश और राज्य दिया है। वहीं महेंद्र प्रताप ने दिल्ली के मुख्यमंत्री का भी जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी ने अंधेरगर्दी करते हुए केजरीवाल को जेल में डाल दिया। बीजेपी अंग्रेजों से भी खतरनाक है, इसलिए देश हित और संविधान को बचाने के लिए एक हो जाइए, ताकि देश से इस तानाशाही सरकार को जड़ से उखाड़ा जा सके। वोट का सही से इस्तेमाल करिए और वोट की चोट से इस सरकार को उखाड़ फेंकिए। आम आदमी पार्टी के मंच पर आज हैं, इंडिया गठबंधन के मंच पर, कैसा पूरी शक्ति के साथ चुनाव मैदान में है जी? कैसी पूरी शक्ति मिली है आज आम आदमी पार्टी के मंच पे है, साथ में है? ये तो शक्ति तो जब गठबंधन बन गया, शक्ति तो उसी दिन कायम हो गई। आज ये नहीं, शक्ति तो बहुत पुरानी मजबूत तरीके से पैदा हो चुकी है। बहुत जी, आप बात कर रहे हैं हाथ बदलेंगे, हालात किन हालातों की बात कर रहे हैं? ये जो आज के हालात तुम देख रहे हो, जिनका अभी जिक्र किया है, कि सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र और संविधान दोनों ही आज खतरे में पड़े हुए हैं। आज की जो स्थिति देश की हो रही है, सांप्रदायिक सद्भाव खत्म हो रहा है। देश की आर्थिक स्थिति का सही आकलन अगर अब आप करो तो बेरोजगारी देखिए, करप्शन देखिए, महंगाई देखिए, ये सारे ऐसे विषय हैं जो आज एक चिंताजनक स्थिति में है। तो ये व्यवस्था को परिवर्तन करने की दिशा में अब ये सारा गठबंधन भी और आज सारा समाज भी उसके लिए उतावला है। चारों तरफ एक अंडर करंट, एक हवा चल रही है। सब महसूस कर रहा है हर व्यक्ति कि भाई पहले जो परिवर्तन हुआ काले धन और 15-15 लाख को बदलने के जुमले से हुआ। दूसरा, इनके ही गवर्नर्स के ज़बानी पुलवामा के जुमले से हुआ। तीसरा जुमला फिर चलाने की कोशिश की, लेकिन चारों धर्माचार्य जो हैं उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। तो ये भी जुमले खाली एक लोगों को भ्रमित करने के लिए तो सारे जो ये चलने की कोशिश की, आज सब जनता समझ चुकी है और जनता परिवर्तन चाह रही है और परिवर्तन अवश्य करेगी। दलाल जी नाराज हो गए हैं, उन्होंने पंचायत बुलाई है सोमवार को 9 बजे। देखिए सुनो, पंचायत कोई नहीं बुलाई, ना वो नाराज हैं ना कुछ हैं। वो एक अच्छे उम्मीदवार रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पार्टी ने जो फैसला लिया, मैंने तो आपको पहले बताया, मैंने तो भाई अप्लाई भी नहीं किया। जन भावनाओं के अनुरूप पार्टी ने एक डिसीज़न लिया है, जिसे वो भी जानते हैं हर जमा घटा के हिसाब से कहाँ कितना है। सोशल इंजीनियरिंग भी है इसमें, जन भावना भी है, उसके आधार पर फैसला लिया है।
और मेरे जैसे आदमी ने, जैसे मैंने कहा, मैंने उसको फिर स्वीकार किया। मैं तो राजनीति से दूर भी जा रहा था कि जनहित में मैंने इसको स्वीकार किया है और उन्हें भी कोई इस बात से दिक्कत नहीं है। वो होते तो हम सब मदद करते, मैं हूँ तो वो भी मदद करेंगे, और भी हो तो को होता। इन सारे क्राइटेरिया का ध्यान रखते जो फैसला लिया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो कोई नाराजगी नहीं है। किशन पाल जी पूरे 10 लाख से जीत का दावा कर रहे हैं पूरे विश्वास के साथ, आप कितने लाख से दावा कर रहे हैं? देखिए भाई, सुनो, ये एक साइकोलॉजिकल वार है जो इनका स्वभाव है। मोदी जी कहा करते थे बंगाल में कि दीदी गई, याद है कुछ आप लोगों को? 2 मई दीदी गई और 200 के पार कितना आया? 78। हरियाणा में 75 पार कितना आया? 40। कर्नाटक में कितने पार कितने आए? छत्तीसगढ़ में कितने पार? तो ये एक साइकोलॉजिकल एक वार है ये, जो प्रभावित करने के लिए एक छोड़े जाते हैं कि जिससे जनता प्रभावित हो, और ये हो के तो जीत रहे हैं भाई। ये भैया ये भी जुमले हैं। अब मन के लड्डू तो फीके कितने, आज देख लेना कि जो सिद्धि कभी 19 में पुलवामा के कारण देश में कैसा वातावरण हो गया, देशभक्ति देशभक्ति देशभक्ति, मोदी जी और जो है भैया ये स्थिति पैदा हो गई कि वोट हर वर्ग ने 80% तक वोट भी दे दिया। आज स्थिति हरियाणा की मैं कह रहा हूँ, देश की तो रिजल्ट से पता लग रहा है, जिससे निराशा के बयान आ रहे हैं मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन बयानों से छलकता है कि इनकी स्थिति क्या हो रही है। हरियाणा में आप देखते रहना कि उल्टी स्थिति होगी, जो कभी 19 में इनकी हुई उसके विपरीत कांग्रेस की 19 की जैसी स्थिति पैदा हो रही है, और देश प्रदेश के जो है यहाँ की जनता कांग्रेस को, गठबंधन की उनको जिताने जा रही है। बाबू जी एक आखिरी सवाल, जेजेपी अभी शराब घोटाले की बात करें, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं अगर जेजेपी की तरफ से कोई शिकायत आती है जो उनके विधायक है तो जांच की जाएगी घोटाले की। देखिए ये भविष्य की बातें हैं, जांच हर गलत बात का, कसूर का, अनियमितताओं का जांच होनी चाहिए और कसूरवार को सज़ा मिलनी चाहिए। मैं तो इस सिद्धांत का हामी हूँ। ये भविष्य की चीज़ें हैं, जो चीज़ को सामने आएगी ऐसी, उसके ऊपर उसके अनुसार कार्रवाई करनी भी चाहिए, की जाएगी। चौधरी साहब, इस बार गुजर तीसरी बार के प्रत्याशी हैं, ये वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह रहे हैं कि कांग्रेस के एजेंडे में मुसलमानों के हित में बहुत कुछ है। वहीं दूसरी तरफ मेवात में जाकर कहते हैं कि मुस्लिम और भाई भाई, गुजर और मेवात भाई भाई, सॉरी गुजर और मेव भाई भाई। ये कौन कहते हैं? केशरपाल जी कह रहे अब इससे खुद का सवाल जवाब आप ही दे रहे हो इसका कि इनकी जहनीत क्या है। ये कहीं जुमले कुछ छोड़ते हैं, कहीं कुछ छोड़ते हैं। ये इलेक्शन के लिए किस प्रकार के इनकी कोई नीति सिद्धांत नहीं है। ये हर चीज़ को इसी दृष्टि से देखते हैं कि कैसे जाल फेंका जाए, वोट ली जाए। तो ये तो भाई इसका जवाब सुमी आप दे रहे हो। ठीक है।